आज की संध्या वेला का वंदन करते हुए बहुत बहुत प्रणाम। बहुत दिवस बीत गए आपके साथ कुछ साझा करने का मन, कुछ मन की बात, कुछ दिल की बात करने का मन, और उस बात करने के लिए जो मन ने एक संकेत दिया, बस उसी बात को करने के लिए गुरुओं के आशीर्वाद, संतों के विचार, ग्रंथों में लिखी कुछ सत्य और ज्ञान से जुड़ी बातों का संग्रह लिए आज के दिवस की प्रतीक्षा करता हुआ और गुरु की दृष्टि में उस प्रतीक्षा से उत्तीर्ण होता हुआ एक बार फिर जीवन अमृत फेसबुक पेज पर वर्ल्ड हार्ट डे, जो कि अग्रिम सप्ताह में मंगलवार के दिवस के लिए तिथि का निर्धारण किया गया है, उसी विश्व हृदय दिवस के उत्सव को आज के प्रथम चरण के रूप में आपके सामने लाया जा रहा है। जीवन अमृत फेसबुक पेज वर्ल्ड हार्ट डे के उत्सव के प्रथम चरण में, जिसके मुख्य संरक्षक परम पूज्य श्री संजय दास जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष संकट मोचन सेवा हनुमानगढ़ी अयोध्या, और मुख्य संरक्षक के साथ जो संरक्षक हैं वैद्य केदारनाथ मिश्रा जी। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वैचारिक पवित्रता, चिंतन की श्रेष्ठता, चरित्र की पारदर्शिता और भाव की उदारता के लिए सकल रस रंजिनी, मनोरंजन कारिणी, भव भय हारिणी और आयुर्वेद की ये बहुत गहरी सरिता, एक ऐसी नदी, अमीय, अमीय अर्थात बहुत अमृत प्रदान करने वाली, इस कथा अमृत की रस धारा के प्रवाह में निमंजन करने के लिए आपको आयुर्वेद की रस धारा में डुबो देने के लिए आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। और जितने भी श्रद्धालु श्रोता अन्य मेडिकल विभाग के अलावा रोगी जन, मित्रजन, संबंधी जन, परिवारजन, निकट जन इसके साथ जुड़ रहे हैं, उन सब का भी अभिनंदन करता हूं। आपकी अपार निष्ठा, अटूट श्रद्धा, वो परमार्थिक गुण जो आपकी चैत्य सत्ता को बाहर निकालकर आज मेरे साथ इस वचन माला में जोड़ रहे हैं, आपके उन सभी सद्गुण संस्कार के प्रति, आपकी अटूट श्रद्धा के प्रति, आपकी श्रवण निष्ठा के प्रति, आपकी कथा अभिरुचि के प्रति और आपकी मेरे शब्दों के प्रति उस निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, आस्था के सैलाब को प्रणाम करते हुए वैद्य संदीप आपकी सेवा में शीर्षक के साथ हृदय हृदय हृदय, बहुत शीर्षक दिया मुझे इस जीवन अमृत पेज ने। जब उन्होंने शीर्षक दिया तो मैं शब्दों पे ध्यान नहीं कर पाया कि कौन से शब्द चुनाव करके मुझे दिए गए, लेकिन इस पूरे शीर्षक में ओज और मन का स्थान हृदय है। इस हृदय शब्द ने मेरे हृदय के तारों को झंकार और ध्वनि के साथ झंकृत कर दिया। हृदय, अक्सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हृदय शब्द को कहा गया कि सब तरफ से अशुद्धि का रक्त ग्रहण करने वाला और उसे शुद्ध करके पूरे शरीर को शुद्ध रक्त प्रदान करने वाला। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हटा और धार्मिक दृष्टिकोण की ओर चला तो इसका आध्यात्मिक अर्थ निकल कर आया कि सारे संसार के कल्मश को एकत्रित कर सत्संग, स्वाध्याय
और सुमिरन के तप के द्वारा उस संसार के कल्मश को एक शुद्धता में परिवर्तित करके और फिर आयुर्वेद की रसमय अमीय कलिमल हारणी धारा में निमंजन करा के उस पवित्रता, उस शुचिता और उस निर्मलता, उस उदारता को पूरे विश्व में बांट देने वाली ये अमृत धारा, ये आयुर्वेद की धारा हृदय के रूप में एक बार आपके सामने उपस्थित करने जा रहा हूं। इस शीर्षक की भूमिका के लिए बहुत सोचा, क्योंकि हृदय शब्द प्यार का है, हृदय शब्द एक इबादत का है, हृदय शब्द शुद्धता, पवित्रता, उदारता, निर्मलता, औदार्य, माधुर्य, रस को बांटने वाला है। और अक्सर ये कहा गया है, अक्सर ये सुना गया है इस हृदय शब्द के लिए, कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत निगाहों से बयां होती है। हम जो बोलते हैं वो बुद्धि से, वो मस्तिष्क से बोला जाता है, मस्तिष्क से सुना जाता है, लेकिन एक शब्द हृदय, इस हृदय शब्द की कोई भाषा नहीं होती। हृदय शब्द अक्सर शब्दों से नहीं कहा जाता। हृदय कुछ भी कहता है तो रोमांच बनकर, आंख में आंसू बनकर और कभी कभी पास में बैठे व्यक्ति का अनुभव कर कर अपनी भाषा को प्रदर्शित करता है। हृदय की अपनी ही एक भाषा है, हृदय की अपनी ही एक दुनिया है, और यूं कहा भी जाता है कि दिल वालों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। इस मोहब्बत की राह पर जरा संभल कर चलना, साहिले मोहब्बत के दरिया के किनारे नहीं होते। कैसे कहूं, बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया कि हृदय शब्द की भाषा नहीं होती, और मुझे कहा गया कि उस भाषा में बोलना जो लोगों को समझ आ जाए। तो इससे पहले कि मैं अपना शीर्षक प्रारंभ करूं, आप सब लोगों से निवेदन है कि जो मैं बोलता जाऊंगा वो कर्णपुटों से सुनते जाना और हृदय की गहराइयों में उतारते जाना, तब तो मैं कुछ हृदय पे कह पाऊंगा और आप कुछ सुन पाओगे। क्योंकि वो भाषा जो बोलूंगा वो बुद्धि की होगी, और जो बिन बोले कहा जाए वो हृदय की होगी। कबीर की भाषा को आधार बनाकर प्रयास करता हूं कि हृदय की भाषा आप तक पहुंचा पाऊं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा हरि संग लागा रिमाई, श्याम संग लागा राम रंग लागा, श्याम संग लागा। यहां कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। ये जो साधो शब्द कहा गया, ये हृदय की भाषा को बताने के लिए कहा गया। जो हृदय से बोलता है, जो हृदय से सोचता है और जो हृदय से कहता है, वो कभी चुनाव नहीं करता अच्छे और बुरे का, सत्य और असत्य का, शुचि और अशुचि का, लाभ और हानि का, जरा और यौवन का, मृत्यु और जीवन का चुनाव नहीं करता। जो साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो शब्द हृदय का शब्द है, और हृदय कभी चुनाव नहीं करता। हृदय तो बस भोला भाला, सीधा साधा, एकदम जो मन में है, जो कर्म में है और जो वचन में है, मनसा वाचा और कर्मणा। और हमारे भारत देश में बाल भाषा, बालक की भाषा, हृदय की भाषा कही जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, ये हृदय की भाषा छूट जाती है। तो साधक जागो, साधक जागो। साधक अपने अंदर की चैत्य सत्ता को बाहर निकालिए। उस चैत्य सत्ता को बाहर निकालने का नाम हृदय है। उस अंदर के प्राण तत्व को बाहर निकालने का नाम हृदय है। प्यार से भरी आंखों का नाम हृदय है। और जहां जुबान कुछ कह ना पाए, उस अनकही बात का नाम हृदय है। उस अनकही बात को कहकर एक अथक प्रयास करने का प्रसाद पाने की कृपा करूंगा।
आइए चलते हैं। और कबीर ने कहा भी है, जब साधक बन जाए कोई तो कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हृदय चुनाव नहीं करता, ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, ना समीपता है ना निकटता है और ना दूरी है, ना अनजाना है ना जाना पहचाना है, ना अपना है ना पराया है। यहां तो बस अपनों की दुनिया, अपनों के बीच में अपनों का कहना, अर्थात हृदय की भाषा। जब कोई हृदय से दूर हो जाए तो कैसे पता लगेगा, कौन से लक्षण उसको परिलक्षित करेंगे कि एक व्यक्ति अपने हृदय की भाषा से बहुत दूर चला गया? जब कोई अपने स्वभाव में नहीं रहता, जब कोई अपने निजता में नहीं रहता, जब कोई अपने अपनेपन में नहीं रहता, जब कोई अपना 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 सा दूर सा लगे, जब कोई निकटता नहीं दूरी सी लगे, जब समीपस्थ लोग भी दूर जाने से लगे। कभी कभी आवेश आता है, अवसाद हो जाता है, चिंता खाए जाती है, उन्मत्तता, उग्रता, व्यग्रता, उच्छृंखलता। आदमी मदमस्त हाथी की तरह कुछ ब कुछ बोलने लगता है, जो नहीं कहना वो भी कहने लगता है। और माफ कीजिएगा, कई बार तो भीरुवादिता, पलायनवादिता, अपने कर्तव्यों से भागने की दौड़ में आदमी स्वयं को भूल जाता है। एक चुप्पी, खिन्नता, मलानता, उदासी, मुरझायापन, कुम्हलायापन, अधूरापन, खालीपन, रिक्तता, शून्यता, अल्पता, अयोग्यता, अपात्रता, ना जाने ऐसे कितने ही शब्द जब व्यक्ति को घेर लेते हैं तो सच मानिए, कौन कहेगा कि वो हृदय के पास है? नहीं, वो हृदय से बहुत दूर चला गया। वो दूर एक टीले पे आंचल सा छलका, तसव्वुर में तेरे लाखों दिए झिलमिलाए। आदमी जब आवेश में आता है, उन्माद में आता है, आक्रोश में आता है, क्रोध में आता है, तो ये शब्द, ये सब परिस्थितियां, ये प्रतिबिंब, ये स्थिति, मनोस्थिति कम से कम हृदय की तो नहीं है। तो आप जानिएगा इन सब शब्द और लक्षणों से कि आप हृदय से बहुत दूर चले गए हैं। आप जानते हैं, इस हृदय की भाषा से दूर जाने के मुख्य रूप से 3 कारण बौद्धिक भाषा में कह सकते हैं। शरीर की जाड्यता, जब शरीर का नियम और अनुशासन भंग हो जाता है, चित्त की चंचल्यता और मन की मूढ़ता आने लगती है, तो व्यक्ति अपने हृदय से बहुत दूर चला जाता है। और बुद्धि की भाषा में अगर हृदय को परिभाषित करूं तो कुछ इस तरीके से पंक्तियां मेरे मन में गुनगुनाने का मन कर रहा है। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, और जो गुनगुनाहट आएगी उसमें बांसुरी की आवाज को सुनना, हृदय भी धड़कने लगे और बुद्धि भी कुछ कहने लगे तो समझ लेना आप हृदय में जाने लगे। जड़ जग के उपहार सभी हैं, धार आंसुओं की बिन बानी, शब्द नहीं कह पाते तुमसे मेरे मन की मर्म कहानी। शब्द नहीं कह पाएंगे। आदमी इतना दुखी है कि किसी को कुछ कह भी नहीं पाता, और कहे बिना रहा भी नहीं जाता, और दर्द इतना है कि सहा भी नहीं जाता, कहा भी नहीं जाता, रहा भी नहीं जाता, और कहे बिना रहा और सहा नहीं जाता। जड़ जग के उपहार सभी है, धार आंसुओं की बिन बानी, शब्द नहीं कह पाते तुमसे मेरे मन की मर्म कहानी। उर की आग राग ही केवल कंठ स्थल में लेकर चलता, एक यही अरमान गीत बन मैं तुमको अर्पित हो जाऊं। और बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि कहती है कि मैंने सब ग्रंथ पढ़ लिए हैं, मैं पढ़ा लिखा हो गया, मैं बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो गया। तो बुद्धि क्या कहती है? जान समझ मैं तुझको लूंगा, यह मेरा अभिमान कभी था। और अब क्या कहता है जब हृदय की भाषा सीख ली? अब अनुभव यह बतलाता है मैं कितना नादान कभी था। योग कभी स्वर मेरा होगा, विवश उसे तुम दोहराओगे,
बहुत यही है बस तुम्हारे अधरों से परिचित हो जाओ। और जीवन में क्या है, कितने सपने, कितनी आशा, कितने आयोजन, कितने आकर्षण, बिखर गया है सबके ऊपर टुकड़े टुकड़े होकर जीवन। सिर पर सफर खड़ा है लंबा, फैला सब सामान पड़ा है, अंतर ध्वनि का स्वर मिले तो एक जगह संचित हो जाऊं, एक जगह संचित हो जाऊं। और तो और ये थी मेरी बुद्धि की भाषा। जीवन बहुत बड़ा है, उलझने हैं, फलसफे को बहस में खुदा मिलता नहीं, गुत्थी तो सुलझा रहा हूं पर किसी का भी सिरा मिलता नहीं। हर व्यक्ति बाहर से प्रसन्न है लेकिन अंदर से विपन्न है। अंदर अर्थात हृदय की भाषा। और जब हृदय की भाषा बोली तो कुछ पंक्तियां यूं निकल कर आई कि जीवन के सत्य को प्रकट के हाथ की हथेली पर रख दिया। पंक्तियों पर ध्यान देना, और जब कम समझ में आए तो रिकॉर्डिंग में दोबारा सुनना, लेकिन सुनिएगा जरूर और हृदय में धारण जरूर करिएगा। क्या कहती हैं ये पंक्तियां? ये पंक्तियां कहती हैं, खिली चमेली चंपा फूली, नव गुलाब हंसता आया, मेरे पास गजब का भोरा, वन से सुर भी उड़ा लाया। ये भोरा कौन सा है? हृदय का भोरा, जो हर वक्त कमल के पराग को, गंध को, मकरंद को, सुकरंद को लेने के लिए तड़पता है। अर्थात जीवन समर्पित है, हृदय सबके लिए खोल दिया। मेरे पास गजब का भोरा, वन से सुर भी उड़ा लाया, पर बैरागी बना यह भोरा कुछ साध रहा, मिली न मंजिल अभी सनम की, पिया का भेद अगाध रहा। अर्थात यह भोरा कुछ ढूंढ रहा है, प्रसन्न भी है, मदमस्त भी है, लेकिन इसे कुछ अपने जैसा नहीं मिल रहा। सब जगह चुप्पी, रिक्तता, शून्यता। अब सुनिएगा आगे पंक्तियां क्या कहती हैं। यह भोरा कुछ साध रहा, पर पिया का भेद अगाध रहा, और जो कुछ देखा यही की काया, धूल सरी की होती है, जो कुछ सुना यही की जवानी, पछताती है, रोती है। सब कहते हैं कि जीवन मिट जाएगा, तन चला जाएगा, लेकिन नहीं। आज आपको एक नई बात बता के जाऊंगा जो हृदय की भाषा में महसूस होती है, और प्रयास करूंगा कि शब्दों में आप तक पहुंचा जाऊं। किंतु ज्ञान यह अटपटा है, राहें कुछ ऐसी, झुकी हुई पेड़ों की, जाग मुसाफिर लग पगडंडी, ये राहें कुछ ऐसी, झुकी हुई पेड़ों की शाखें, ये बाहें कुछ ऐसी, रह रह सुलझ उलझ पड़ता है, प्रेमिका यही तो है, जाने मर्म दर्द जाने ना, प्रेमिका यही तो है। पंथ निराला रहा अटपटी, घट घट विविध स्वरूप बने, कौन कहे वो कहीं ना इस क्षण, वो जग के अनुरूप बने। समझ उन्हें ना धान की बाली, वो तो सरसों के दाने, ना जाने किस दाने में वो, पर यह भेद न कोई जाने। अर्थात हृदय सबके अंदर, व्यक्ति के अलग अलग होने के बाद भी ये पंक्तियां ये बताना चाह रही हैं कि हृदय एक है, हृदय अलग नहीं है। कौन कहे वो कहीं ना इस क्षण, घट घट विविध स्वरूप बने। इतनी सारी वस्तुएं, व्यक्ति, दृश्य, घटना, प्रतिबिंब अलग होने के बाद भी हृदय की भाषा आज भी एक है। जो हृदय की भाषा में बोलता है वो अपना सा लगता है, जो हृदय की भाषा में बोलता है वो दूर बैठकर भी आप उसको महसूस कर सकते हैं। और यही हमारा भेद शुरू होता है। हृदय से बोलने वाले लोग कैसे होते हैं? भीड़ में कोई भी बिरला हो सकता है, और हृदय में बोलने वाला आदमी कैसे होता है आज मैं बता के जाऊंगा आपको। सोने ते लोग बतेरे होंदे ने, सोने ते
लोग बतेरे होंदे ने पर सब तो वड्डी होंदी है मासूमियत। कोई भोला सा चेहरा, कोई हल्का सा चेहरा, जैसे बच्चे का चेहरा, अगर उम्र में बड़े व्यक्ति का चेहरा भी बालपन से भर जाए तो लोग कहते हैं कि बड़ा मासूम है। इसलिए सुंदर दिखना बुद्धि का विषय है और मासूम दिखना हृदय का विषय है। अब मेरी पंक्तियों को पकड़िएगा। सोने ते लोग बतेरे होंदे ने सब तो वड्डी होंदी है मासूमियत। जिन्हां नू तकिए, जिन्हां नू तकिए का मतलब देखते रहना, जिन्हां नू तकिए ते तकिए रह जांदे ने ऐसे भी चेहरे बहुत होंदे ने, ऐसे भी चेहरे बहुत होंदे ने। जो व्यक्ति हृदय की भाषा बोलना सीख जाता है वो मासूम भी दिखता है, वो कृपालु भी दिखता है, वो मृदालु भी दिखता है और वो दयालु भी दिखता है। मासूमियत हृदय की भाषा की अभिव्यक्ति है। मासूमियत हृदय में पल भर कर बड़े होने वाले व्यक्ति के संस्कार हैं। मासूमियत किसी गुरु से जुड़े हुए व्यक्ति का प्रसाद है। इसलिए ये पंक्तियां और तो और जब उद्धव को कृष्ण ने भेजा कि पूछ करा मेरे माँ बाप कैसे हैं, मेरे पास कोई प्रसंग नहीं है कि मैं जिससे आपको बता सकूं कि हृदय की भाषा क्या कहती है। जब कोई बेटा अपने घर आता है तो वो बोलता है मुझे पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, यश मिल गया, मान मिल गया, सम्मान मिल गया, धन मिल गया। वो अपनी उपलब्धियां गिनाने पे लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार उद्धव ने बोला अरे मैया तुम्हारे बेटे ने कंस का वध कर दिया, वो मथुरापति बन गया, वो यदुपति बन गया, वो बहुत बड़ा बन गया। लेकिन पीछे से एक व्यक्ति, एक माँ की आवाज आई और माँ की आवाज हृदय की आवाज है। और वो आवाज क्या कहती है उद्धव को, अरे उद्धव ये उपलब्धियां मत गिना, तू तो बस इतना बता मेरे कनुआ का मनवा लगे है कि नाही रे उदो, सीधे बता रे उदो, सीधे बता। यहाँ तो सोवे था वो तो बाबा की गोदी, वाकू बाबा की गोदी मिली है के नाही रे उदो, सीधे बता रे उदो, सीधे बता। ये जो भाषा है ये हृदय की भाषा है। हृदय की भाषा बस प्यार जानती है, बस अपनों को अपना सा बनाना जानती है और तो और वो गैरों को भी अपना बना डालती है। ये हृदय की भाषा है। और मुझसे कोई पूछे कि मुझे हृदय की भाषा किसने सिखाई तो मैं इसका पूरा श्रेय आज इस मंच के माध्यम से अपनी भार्या, अपनी अर्धांगिनी, अपनी पुत्री और अपने माँ बाप और अपने गुरु, अपने संतों और अपने साथ जुड़े हुए सभी संबंधों को देकर इस प्रवचन माला को आगे बढ़ाता हूँ। बुद्धि आचरण सिखाती है। बुद्धि समाज में, परिवार के अंदर, परिवेश के अंदर एटिकेट सिखाती है, एटीट्यूड सिखाती है, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ ये सिखाती है। आज महाविद्यालयों में जानकारियां, नॉलेज, श्लोक, मंत्र, उनके अर्थ ना जाने कितनी जानकारियों का विस्तार कर दिया, लेकिन कहीं आध्यात्मिक गलियारों में इन सब उपलब्धियों को मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, किताबें, जानकारियां, नॉलेज जानते कहा जाता है? माया। भैया इसका क्या नाम है? माया। ये सब मोह माया है और माया में फंसना नहीं है, माया से गुजर कर जाना है। माया से भागना भी नहीं है, माया से डरना भी नहीं है, माया से आमना सामना करके इससे गुजर जाना है। कौन माया? वो माया जो धन दिलाती है, जो प्रतिष्ठा दिलाती है, जो प्रशंसा दिलाती है। वो माया जो अहंकार में आकर क्रोध करना सिखाती है। वो माया जो अपने को अपना नहीं समझती। वो माया जो अपने को बड़ा कर देती है। माया महा ठगनी हम जानी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। अरे वो माया पंडा के मूर्ख हुई बैठी और काहू के कौड़ी कानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। कबीर कहता है यह सब अकथ कहानी है। वो माया जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास नहीं है। वो माया
जो बिना कर्म करे ही किसी को मिल जाती है, वो माया जो बिना बड़े एक मूर्ख व्यक्ति को मिल जाती है। ये सब कर्मों का और भाग्य का लेखा जोखा है। कर्मन की गति न्यारी रे गिरधर, कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दियो और पंडित कर दियो भिखारी। उज्जवल वर्ण बगलन को देत और कोयल कर दी कारी रे गिरधर, कोयल कर दी कारी, कर्मन की गति न्यारी रे गिरधर, कर्मन की गति न्यारी। इसीलिए आज मैं आपको कुछ और इन सब प्रयास पूरा कर रहा हूं, लेकिन आज इस हृदय की भाषा को कुछ ही शब्दों में कह पाऊंगा, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है। एक डॉक्टर के पास बुद्धि लगाने के बाद जब पेशेंट आता है तो कुछ रिपोर्ट लेकर आता है। जो रिपोर्ट में छपा होता है वो बुद्धि की भाषा है, वो जगत की भाषा है, वो आचरण की भाषा है। और जो उस रिपोर्ट के बाद उस रोगी में छिपा होता है वो हृदय की भाषा है। जो मस्तक पर छपा, हृदय में छुपा और हाथ में लिखा बता दे, उसे वैद्य कहते हैं। जो रिपोर्ट में छुपे हुए को देखकर बता दे, उसे तो डॉक्टर कहते हैं। तो जगत की भाषा रिपोर्ट में है और जगन्नाथ की भाषा हृदय में है। हम आयुर्वेद के जगत के अंदर चलने वाले वैद्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हमें बुद्धि के साथ साथ हृदय की भाषा भी आनी चाहिए। तो जगत और जगन्नाथ जहां एक साथ संबंध रखते हो, उसे ही तो सत्संग कहा जाता है। तो आयुर्वेद से अच्छा सत्संग कहां हो पाएगा, जहां जगत की बात भी करें, जगन्नाथ की बात भी करें, जहां रिपोर्ट में छपने की बात भी करें, लेकिन हृदय में छुपे हुए की बात भी करें। तो मैं धीरे धीरे अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, क्योंकि हृदय की भाषा के शब्द बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहकर कम शब्दों में सब कुछ कहने का प्रयास करता जा रहा हूं। किसी ने पूछा कि हृदय की भाषा कैसे कही जाए और हृदय की भाषा कैसे समझी जाए। हित तो की जो कमल नयन सो, कमल नयन सो, जाए हित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो। अर्थात आपको किसी अपने गुरु का पल्ला पकड़ना है, किसी गुरु का, किसी संत का, किसी वैद्य का। जब वैद्य सहारा बन जाए, फिर क्यों ये मन घबराए, द्वारे पे तेरे दीप जले, फिर क्यों ना मन का दीप जलाए। इसलिए अब पूरी इन शब्दों को दो पंक्तियों में कहकर मैं वाणी को विश्राम देने जा रहा हूं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप मेरी बात को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम लाख सीधो इन अधरों को सही, तुम लाख सीधो इन अधरों को सही, शब्द तो कंगाल होंगे। तुम लाख सीधो इन अधरों को सही, शब्द, तुम लाख सीधो इन अधरों को सही, शब्द तो कंगाल होंगे। मौन है प्रणय की भाषा, जब ये नयन वाचाल होंगे। जब किसी का हृदय बोलता है तो नयनों से अश्रु टपकते हैं। और आखिरी पंक्तियां शब्दों की भाषा को परिभाषित करते हुए यूं मानिए कि कृष्ण बुद्धि है और राधा हृदय है। अब देखिए बुद्धि और राधा का क्या संगम है। राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, राधा मतलब हृदय और बांसुरी मतलब कृष्ण। बुद्धि कितनी भी लगा लें, लेकिन जब तक राधा हृदय नहीं है तब तक बांसुरी की आवाज नहीं आएगी। आप कितने ही पढ़ लिख जाएं, जब तक हृदय नहीं अपनी आवाज को बताएगा, तब तक बड़े से बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति से भी प्यार नहीं होगा किसी से। तो राधा हृदय है और कृष्ण बुद्धि है। और बुद्धि और हृदय कैसे बात करते हैं। राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, बिन राधा आधा सावरिया, राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, बिन राधा आधा सावरिया। कितना भी कृष्ण का
ध्यान करो, कितना भी, कृष्ण मतलब बुद्धि, कितना भी कृष्ण का ध्यान करो, बिन राधा श्याम नाएंगे, बिन राधा श्याम नाएंगे। बिन राधा, बिन हृदय के कितना भी प्रतिष्ठित, धनी, संपन्न और गौरव प्राप्त व्यक्ति हो, बिना राधा, बिना हृदय के कोई किसी को अपना नहीं बना पाया। और आखिर की 4 पंक्तियां देकर मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हुआ आज के सत्र का समापन करूंगा, क्योंकि हृदय की भाषा पे सचमुच बहुत कठिन है बोलना। फिर भी ठाकुर जी ने, संतों ने, गुरुओं ने जो शब्द मेरी झोली में डाले, बस यूं ही गुनगुना कर आपको दे दिए। अच्छे लगे तो लेकर चले जाना। और ये पंक्तियां आपको समर्पित। आंसू से जो अश्रु छलका, वेदना का गीत होगा। आंसू से जो अश्रु झलका, वेदना का गीत होगा। रुद्ध स्वर, रुद्ध का मतलब रुका हुआ, रुद्ध स्वर चाहे ना चाहे, प्राण कैसे चुप रहेगा। स्वर न जगते सुखों में, पीर ही कविता जगाती। प्राण न जगते सुखों में, पीर ही कविता जगाती। कसक कोई गीत बनती, कसक कोई गीत बनती। सांस घायल गीत गाती, साज चाहे रूठ जाए, हृदय कैसे चुप रहेगा। तुम लाख सीधो इन अधरों को सही, पर नयन तो वाचाल होंगे। मौन है प्रणय की भाषा, शब्द तो कंगाल होंगे, शब्द तो कंगाल होंगे। बरेली से जुड़े हुए बहुत बड़े व्यक्ति, जज लाइन में जुड़े हुए आदरणीय चौरसिया जी का मैसेज पढ़कर बड़ा आनंदित और आह्लादित हूँ। और आप सभी शिक्षकगण, चिकित्सकगण, विद्यार्थीगण, वृद्ध, यतिजन, मुनिजन, ज्ञानीजन, सभी के सभी भक्त वृंदों को, यति, मुनि, ज्ञानी, वृद्ध, अनुज, अग्रज, संबंधी और इसके अलावा भी जितने भी आत्माएं मेरे शब्दों को सुन पा रही हैं और इसके बाद भी मेरे शब्द जिन आत्माओं तक जाएंगे, उन सभी में हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को नमस्कार करते हुए और जीवन अमृत फेसबुक पेज के संचालक अभय नारायण मिश्रा जी का धन्यवाद करते हुए और विवेक आयुर्वेदिक कॉलेज के संचालक मेरे बहुत ही प्राणेश हृदय श्रीमित गोयल जी का अभिनंदन, धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।